रोशनियों का शहर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में उतना ही अंधेरा है। मारिया ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। ये क्या है? न्यूज़ पे ओके। ये आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? एक लड़की का मर्डर हो चुका है। जब डीएनए मैच हो चुका है तो आप क्यों कुछ कर नहीं पा रहे? क्यों नहीं पकड़ पा रहे? आई लव यू बनुष्या। असलम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटा। उसका इम्तिहान अब खत्म होना चाहिए। पर्सनल नंबर भेजा है उसने अपना, और जनाब घर पर मिलने भी बुलवा रहे हैं। मिस्टर हारिस अहमद। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आपकी नजरों में आ जाऊंगी। CEO AI Solutions। नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में। मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन FIA में भी की। हमारे साथ एक और होती है नंबर आप मैं इनका नंबर ले लेता हूँ, फिर मैं आपको राब्ता करूँगा खुद। मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन FIA में भी की। हमारे साथ एक और होती है नंबर आप मैं इनका नंबर ले लेता हूँ। मैंने कहा था ना कि नई लड़कियां ऊपर ही होंगी। जो लुटा मेरा सभी तो रब मिला है मुझे। मारिया ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। इसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल सका। ये लोग हमसे फोन ले लेते थे और घर वालों से भी बात नहीं करने देते थे। हमें धमकियाँ भी दी गई थी कि अगर हम अपने माँ बाप को कुछ भी बताएंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। एक दफा मेरी ही आवाज में मेरे घर वालों को पैसों के लिए फोन कॉल भी की गई थी। बनफ्शे हम सबके लिए आवाज उठाती थी, इसीलिए इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने हमें खुद कहा था हमारी वॉइस क्लोनिंग होती है और वो दुनिया भर में वर्चुअल पार्टनर बनाकर बेची जाती है। जी, ये सबूत भी नाकाफी है। मेरी दोस्त इस वक्त अपनी जान को खतरे में डालकर ये इन्फॉर्मेशन मुझे भेज रही है। मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन सब कुछ हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने हारिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो जिस जहनियत का मालिक है वो इस सिचुएशन से आसानी से निकल सकता है। और इस वक्त इसकी पेरेंट कंपनी AI सोल्यूशन के नाम से काम कर रही है, जो कि मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो कुछ ग्लोबल सोल्यूशन या मैडम शाइन के साथ हुआ, ये सब इसी की शाखें हैं। और अगर हम बगैर सबूत के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं भी ये पूरा मामला बैकफायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एविडेंस नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमें इस सारे मामले का बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और स्मार्टली डील करना होगा। ये आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? एक लड़की का मर्डर हो चुका है। उसके माँ बाप रोजाना उसके बारे में आकर पूछते हैं। जब डीएनए मैच हो चुका है तो आप क्यों कुछ कर नहीं पा रहे? क्यों नहीं पकड़ पा रहे उसको? देखें, मैं आपकी बातों को समझता हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने कुलीग को कहिए कि कुछ और एविडेंस ले लें ताकि हम इसे मजबूती से जकड़ सकें। अदरवाइज़ ये सारे मैटर से बहुत आसानी से निकल जाएगा और फिर हम सब एक दूसरे को देखते ही रहेंगे। घर का बड़ा होने के नाते मैं तुमसे अपने बेटे का रिश्ता मांगने आया हूं। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे उनसे ये बात करते हुए बहुत खुशी होती, लेकिन जो किस्मत को मंजूर। मामू की बेटी बनूंगी ना, या फिर तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए
जिंदगी भर ऑर्डर करना पड़ेगा। जीती रहो बेटा। इंसान को खुश रहने का, आगे बढ़ने का पूरा हक है। और ये बात समझने में मैंने बहुत देर कर दी। वो अरसलान तुमसे बहुत मोहब्बत करता है बेटा। अब से नहीं, शुरू से है। उसका इम्तिहान अब खत्म होना चाहिए। मैं अब आपके लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। जीती रहो बेटा। ये क्या है? न्यूज़ पेपर। ओके। हाँ, लास्ट पेज से शुरू कीजिएगा। लास्ट पेज से क्यों? कीजिए। Meet me tomorrow at my place. हाँ निम्रा, सब ठीक है? यप। फुटेज लेकर गए थे तुम? हाँ मैं लेके गया था, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि मजीद कार्रवाई करने से पहले सबूत चाहिए होंगे। और वैसे एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। वो क्या है? कमीना फंस गया है। मतलब? पर्सनल नंबर भेजा है उसने अपना, और जनाब घर पर मिलने भी बुलवा रहे हैं। मिस्टर हारिस अहमद। मतलब मेरा शक सही निकला? मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की हो रही है कि वो लड़की मर्डर की बात कर रही है यार। इससे केस मजबूत भी तो हो सकता है, और अगर वाकई यही लड़की के साथ हुआ है तो बाकियों के साथ भी हो सकता है। और उन सबसे पहले रोकना तो पड़ेगा। करोगी मदद? ये कोई सवाल है? नहीं, अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो इट्स ओके। अदील साहब, मेरे और आपके जैसे लोग तो जिंदगी भर ही अनकंफर्टेबल रहते हैं, या ये कह सकते हैं हम तो पैदा इसलिए हुए थे। ये तो है। डोंट वरी, आई एम विद यू। निम्रा देखो, तुमको बहुत एहतियात करनी होगी। हो सकता है कि ये बंदा शायद खुद फंसने के बजाय तुम्हें फंसा रहा हो, तुम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। और यहाँ तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर जाते हो, बस इसी बात का अफसोस है मेरे दोस्त। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, प्लीज डोंट वरी। चलो प्लीज तुम मुझे अपडेट कर देना। अच्छा सुनो, वैसे हमारी पोटेंशियल भाभी कैसी हैं? बकवास बंद करो, तुम प्लीज मुझे अपडेट करो यार जो मैं कह रहा हूँ। आवाज में कुछ शर्म शर्म सी महसूस हो रही है। गेट लॉस्ट निम्रा। बाय। कितना बड़ा शहर है ना। रोशनियों का शहर है, लेकिन लोगों की जिंदगियों में उतना ही अंधेरा है। पता है, मैंने कहीं पढ़ा था इंसान को हमेशा उसी चीज़ की चाहत होती है जो उसके पास नहीं होती, और उसे सबसे ज़्यादा वही चीज़ अच्छी लगती है जो उसकी पहुंच से दूर होती है, और जब वो पहुंच उसके पास आ जाए तब हकीकत सामने आ जाती है कि वो जहाँ था, जिस हाल में था, ठीक था। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आपसे भी मिलवाया है तो शिकायत तो नहीं करूँगी। सब खैरियत है? अम्मा अब्बा की कॉल आई थी, घर पर फिर से शादी की बात छिड़ गई है। फिर क्या, आप डाल दी? I think you need a break from everything. खैर छोड़े इन बातों। आपको अगर दोस्त की जरूरत हो तो मैं हूँ यहाँ। आपके अलावा कोई और दोस्त बचा भी कहाँ है मेरा? इस सारे वक्त में आपने ही तो मेरा साथ दिया। आपने आपने भी बहुत कुछ करना है।
पूरी जिंदगी पड़ी है, वो भी हिम्मत के साथ करना है। खुद चोटों में पड़ा हुआ है लेकिन फिक्र उसे बनफ्शे की है कि वो ठीक है या नहीं। वाह भाई, प्यार अंधा होता है सुना तो था, लेकिन बहरा होता है आज देख भी लिया। बनफ्शे, मैं अगर आपसे कहूं कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं तो आप क्या कहेंगे? मतलब कि वो दिन दूर नहीं कि जब वो कानून के शिकंजे में होंगे। आपके अलावा वो तमाम लड़कियां जिनकी हमने मदद की है, वो मेरी हर मुमकिन कोशिश करेंगी मदद करने में। अगर आपको सामने आना हुआ तो क्या आप गवाही देने आएंगी? बिल्कुल आऊंगी अदील। I'll do whatever it takes। इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ। और एक बात और करना चाहता था मैं आपसे। जी बोले। I love you बनफ्शा। मैं आपको पूरे दिल से, पूरे खुलूस के साथ बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं आपको पूरी इज्जत के साथ आपके घर वालों से आपका हाथ पाऊंगा। इजाजत? शाम हो गई है, हमें चलना चाहिए। आंटी इंतजार कर रही होंगी। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं इतनी जल्दी आपकी नज़रों में आ जाऊंगी। मुझे भी नहीं था, लेकिन मैंने टू बी ऑनेस्ट आपकी काबिलियत देखी, आपको सराहा। बस मैं किसी को इनसिक्योर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा हम यहाँ मिल लें। मैं कॉर्पोरेट कल्चर को समझती हूँ, बिल्कुल ठीक किया आपने। सुनिम्रा, मुझे बताइए आप इतना सब कुछ कैसे जानती हैं? या आपकी एजुकेशन की वजह से है या फिर बाहर रहने की वजह से? दोनों। एक्चुअली मुझे स्टार्ट से ही ये सब चीज़ों का बहुत शौक है। AI, रोबोटिक, टेक्नोलॉजीज। आफ्टर ऑल आगे इन सब चीज़ों का ही तो दौर है। आई एग्री। इसलिए we're thinking of expanding our global network। आजकल मैं टीम फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, नई हायरिंग्स कर रहा हूँ। वैसे would you like to join my team? That's actually sounds great। तो बाहर क्या सेटअप करने का सोच रहे हैं आप? काफ़ी सारी कंपनीज के साथ बातचीत चल रही है और काफ़ी काम भी हो रहा है। आजकल वैसे सबसे ज़्यादा काम वर्चुअल असिस्टेंट्स पे हो रहा होता है। I see। आप इससे पहले कहाँ काम करती थी? इतनी जॉब स्विच की हैं कि अब तो याद रखना ही मुश्किल है। I'm sure, लेकिन मैं अब आपको अपनी कंपनी के हवाले से ये बात कहने का मौका नहीं दूंगा। मैंने दरअसल हारिस की कंप्लेन FIA में भी की। मेरे कज़न मुझे वहाँ ले गए, उनकी वहाँ पे जान पहचान है। उन्होंने तो मुझे बताया कि हारिस के खिलाफ तो कई लड़कियों ने कंप्लेन की। आप अपने कज़न के साथ जिस FIA वाले के पास गई हैं, क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ?
मैं आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन सब कुछ हमें बहुत ही केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमने हारिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, लेकिन वो जिस जहनियत का मालिक है वो इस सिचुएशन से आसानी से निकल सकता है। और इस वक्त इसकी पेरेंट कंपनी AI सोल्यूशन के नाम से काम कर रही है, जो कि मुख्तलिफ इदारों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन जो कुछ ग्लोबल सोल्यूशन या मैडम शाइन के साथ हुआ, ये सब इसी की शाखें हैं। और अगर हम बगैर सबूत के इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो मैं भी ये पूरा मामला बैकफायर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एविडेंस नाकाफ़ी हैं, लेकिन हमें इस सारे मामले का बहुत ही ज़्यादा केयरफुली और स्मार्टली डील करना होगा। हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इनसे मिलो। हारिस अहमद साहब, CEO AI Solutions। नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में। आइए प्लीज बैठिए। थैंक यू। मैं काफ़ी दिनों से इनसे राब्ते में था। वैसे ये भी तुमसे मिलना चाह रहे थे। भाई तुम्हारे तमाम शोज फॉलो करते आ रहे हैं ये। बिग फैन। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। एनीवेज, हम क्या बात कर रहे थे? यस, ये दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इस वक्त जितने सैटेलाइट चैनल्स AI से मदद ले रहे हैं वो सारे फायदे में हैं। वैसे इनकी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। क्या कहते हो? एंड हाउ एग्जैक्टली योर कंपनी विल हेल्प अस? हर चीज में, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्टॉक्स, स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, आपकी फेवरेट गेम के स्कोर को अपडेट रखने में, इसके अलावा ट्रैफिक अपडेट्स, यू नेम इट, AI हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। हम यहां तक भी कर सकते हैं कि लंबी लंबी न्यूज कॉन्फ्रेंसेस को कंपाइल करके न्यूज बुलेटिन की सूरत में हम पेश करें। अब आप इस बात को तो जानते ही हैं कि इन सारी चीज़ों के लिए हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों की अब क्या ज़रूरत जब ये सारे काम कुछ ही मिनटों में हो जाते हैं। यानी अगर हर काम ही AI के थ्रू होगा तो मतलब कि जो बेचारे यहाँ पे सारे काम करें उनकी नौकरी तो सब बेकार हो जाएगी। अब मैं अपने एडिटर्स को क्या कहूँ कि आप लोग छुट्टी करें, क्योंकि अब आपका काम मशीन करेगी। ये तो आप पे ही डिपेंड करता है ना कि आपने उनको क्या कहना है। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को अनकंफर्टेबल करें इन तमाम बातों से, उनको गौर करने पर मजबूर करें और उनको खुद का एहतसाब करने पर मजबूर करें। अपनी लाइन में कोई क्रॉस नहीं करूंगा, लेकिन मैं वो तमाम हदें पार करना चाहूंगा जो दूसरों ने हमारे लिए बांधी हुई हैं। अगर तो आपको कोई एतराज नहीं है, then I think I'm on board. एब्सोल्युटली, आपको लाया ही इसलिए गया है दीन। इट्स योर शो, योर चॉइस। तो फिर लोग भी उसके लिए मेरी चॉइस क्यों नहीं चाहिए? नो ऑफेंस गाइस, आप लोग की नौकरी कहीं नहीं जा रही, आप लोग हैं इधर। हम AI की मदद से स्टोरी राइटिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप अपने स्क्रिप्ट राइटर्स को भी घर बैठने का कह देंगे। मेरा अगला सवाल यही था। ये सारे काम तुम लोग खुद करते हो? हैंडल कर लेता है। और इसके अलावा सब कुछ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इनके साथ खाना बनवा रही थी, और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है। मैंने कहा था ना कि नई लड़कियां ऊपर ही होंगी। ये कैसा रूल है? आप बात भी नहीं करने दे सकते आपस में क्या? नहीं कर सकते, ये ऊपर से ऑर्डर्स हैं। कितने ऊपर से? बहुत हंसी मजाक हो रहा है ना।
लेकिन ये बातें तुम्हें बहुत महंगी भी पड़ सकती है नीला बीबी। अनबिलीवेबल। कल तक आप मुझसे इतना स्वीटली बात कर रही थी और आज आपसे तुम तक आने में एक दिन तक नहीं लगाया। क्यों, तुम मेरी सास हो क्या? नहीं, पर आप हैं क्या? सो प्लीज बनने की कोशिश भी मत करें। अगर ये लड़कियां अपने घर से दूर, घर वालों से दूर हैं, आपस में बात भी नहीं करेंगी तो टाइम कैसे गुजारेंगी यहाँ पर? और क्या करेंगी बेचारी? तुम ऊपर जा रही हो या नहीं? नहीं, खाना बनवा कर ही जाऊंगी। आपको जो करना है कर ले। कंप्लेन करनी है ना मेरे खिलाफ, कर ले। लिसन निम्रा बीबी, तुम जैसी बहुत सारी आ चुकी हैं इस हॉस्टल में और उन सब की अकल ठिकाने भी लगाई जा चुकी हैं। बिल्कुल, वो तो इन सब के चेहरे देखकर ही मैं समझ गई थी। वैसे इस गुस्से के पीछे क्या छुपा रही हैं आप अनिला जी? देखती हूँ मैं। अब देखना निम्रा आप ही, ये आपके लिए कॉल करेंगी। करने दो, देख लूंगी इन्हें भी। काम कर। नाइस टू मीट यू। बहुत सुना है आपके बारे में। क्या बात है अदील, आप परेशान लग रहे हैं? जी वो मैं कल मिला था उससे। हारिस से? वो मेरे ऑफिस पहुंचा हुआ था। क्या? इस वक्त जितने सैटेलाइट चैनल्स एआई से मदद ले रहे हैं वो सारे फायदे में हैं। वैसे इनकी कंपनी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैब कर रही है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू गिव इट अ ट्राई। असल में वो मेरे बॉस के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है न्यूज़ चैनल पे। अब मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से जरूर ये लग रहा था कि वो हाउ एग्जैक्टली कंपनी विल हेल्प अस। हर चीज में, न्यूज, एंटरटेनमेंट, स्टॉक्स, स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, आपकी फेवरेट गेम के स्कोर को अपडेट रखने में, इसके अलावा ट्रैफिक अपडेट्स, यू नेम इट, एआई हर चीज पे अपनी नजर रखेगी। हम यहां तक भी कर सकते हैं कि लंबी लंबी न्यूज कॉन्फ्रेंसेस को कंपाइल करके न्यूज बुलेटिन की सूरत में हम पेश करें। वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है। अदील, ये क्यों कर रहा है वो? हो सकता है शायद मुझे कॉन्फिडेंस में लेने के लिए कर रहा हूं, या फिर शायद धोखा देने के लिए, या फिर सब खत्म करने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? देखें, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अब हमें जो भी करना है 1 हफ्ते के अंदर करना होगा, क्योंकि मुझे एक जरूरी काम से निपटना है। आप बताएं, आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हम साफ हैं आपके लिए। अरे नहीं, आप लोग के कॉन्फिडेंस की वजह से ही तो मैं अभी यहाँ तक पहुँचा हूँ, लेकिन अब स्टिंग ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। स्टिंग ऑपरेशन? मेरी उससे मुलाकात है अभी। अगर हम लाइव वीडियो पे आते हैं, मैं उससे घुमा फिरा कर मुद्दे पे आता हूँ, और जो सामने आ जाए तो आ जाए। इसमें तो बहुत खतरा लग रहा है। तो
लेकिन करना भी तो है जरूरी। अच्छा, तो मैं अपना जवाब दे दूं? जानना चाहोगे? मेरा जवाब हाँ है। मेरा जवाब हाँ है। बाकी क्या वो सब खैरियत है? हाँ हाँ, वो दरअसल परसों मेरा निकाह है। अरे शाहीन जी, आपको बहुत मुबारक हो। और ये बात अब बता रही है? आपने तो ये खबर सुना के मूड ही अच्छा कर दिया सारा। अब आप इत्मीनान से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। रही बात हारिस की, तो उसको मैं देख लूंगा। शुक्रिया। सर क्या करना है इस अदील का? कुछ नहीं करना, हमें उसके साथ काम भी तो करना है ना। लेकिन सर आप जानते तो हैं कि वो सब कुछ जानता है हमारे बारे में। तो हम भी तो उसके बारे में जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी और के साथ काम नहीं कर सकता? इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सब बिल्कुल वैसे ही होने दो। उसके लिए तुम्हें अकेले ही काफी है। I will always care about you. इतना ही ख्याल रखूंगा तुम्हारा, ऐसे ही परेशान हूंगा तुम्हारे लिए। तो that doesn't changes anything. आप यहाँ आए उसके लिए I'm sorry, really sorry. मैं अपना जवाब दे दूं? जानना चाहोगे? मेरा जवाब हाँ है। मेरा जवाब हाँ है। बाकी ऐसे मौके में तो मजाक नहीं करूंगी ना। तुम पे भरोसा करते हैं बेटा, इसलिए तो तुम्हें फ़ोन वापस कर रहे हैं। डॉक्टर की बातें याद है ना? होता है कभी कभी ऐसा, इंसान अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर उन अहम चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है जो कभी उसकी तवज्जो का मरकज़ होती है। Hello. Nida? Niba, I miss you. I miss you too, Nida. Niba, I'm really sorry. अरे क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है? मैं बस अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास। मैंने तुमसे कहा था ना एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इनसे मिलो। हारिस अहमद साहब, CEO AI Solutions। सच है क्या झूठ क्या न जाने क्यों चोट काफी गहरी है आपके चेहरे पर। ले गया सब मेरा, हुआ क्यों ये कोई वजह दे मुझे। देखे किसी को दुख कभी सुकून मिला है
किसे जो लुटा मेरा सभी, तो रब मिला है मुझे